गाजीपुर से आनंद कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। डॉक्टर एस नाथ इंटर कॉलेज सादात में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाया गया। खबर है गाजीपुर सादात ब्लॉक के अंतर्गत मर्दापुर सादात के डॉक्टर एस नाथ इंटर कॉलेज के प्रांगण में आज स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कमलेश जी, जिला प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहे, जिन्होंने बच्चों को आगे बढ़ो, नेक बनो, श्रेष्ठ बनो, स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व एवं जीवनी पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में विद्यालय के संस्थापक सुदामा राम विश्वकर्मा, विद्यालय के प्रबंधक अजय प्रताप बरनवाल, राजेश कुमार पांडे, प्रवक्ता बापू इंटर कॉलेज, रामअवतार, रामशरण, शैलेश, मनोज अहगद, वाचस्पति, प्रधानाचार्य अमृतेश, राजेश प्रसाद, सुनील, शैलेंद्र यादव, उदय प्रताप, दिलीप कुमार सहित काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अपमानित किया जाता था, जहाँ जाते थे वहीं बैग दो ऐसी बातें वहाँ करते थे कि हटो हटो, दूर जाओ। इस तरह की भावना थी भारतीय लोगों के प्रति विदेशों में, लेकिन वो इस सब कुछ झेलते हुए उस दिन का इंतजार कर रहे थे। 11 सितंबर 1893 ईस्वी का दिन, वो उनके मन में था कि वो दिन आए। इसके बाद क्या होगा, भगवान जाने मुझे किस लिए बोलने के लिए कह दिया गया, भेज दिया है। क्या होगा, भगवान यानी गुरु जी उनके ऊपर जो भी कृपा करें वो सोचते थे। उसके पहले वो जैसे जाते हैं ऐसे 2-4 युवा उनसे पूछते हैं, हेलो हाउ आर यू। तो उनको लगता है कि ऐसे नमस्ते करते हैं हाथ जोड़कर। तो उन लोगों को लगता है कि इसको लगता है कि ऐसे आया है सन्यासी है, इसको अंग्रेजी कुछ आती नहीं होगी। तो हिंदी में उसे पूछते हैं, तुम कैसे हो। तो नमस्ते करते हुए हाथ जोड़कर कहते हैं आई एम फाइन। तो दोनों वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, वो जो प्रश्न करने वाले लोग थे। वो पूछे कि मैंने जब अंग्रेजी में पूछा तो तुम हिंदी में नमस्ते जवाब दिए, लेकिन जब मैं हिंदी में पूछा तो तुम अंग्रेजी में जवाब दिए, ऐसा क्यों। तो कहा जब तुम अपने माँ यानी स्वभाषा, उनके अंदर एक छोटा सा विषय, लेकिन उस भाषा का अपना जो कहेंगे, जब तुम अपने माँ का सम्मान किए तो मैं अपने माँ का सम्मान किया, जब तुम हमारे माँ का सम्मान किए तो मैं तुम्हारी माँ का सम्मान किया। ये भाव था। ये छोटी सी बात है, तो इस तरह की जो बातें उनके अंदर था। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और प्रेरक प्रसंग आ जाता है उनके बीच में। वो था, कोई कहता है कि ठीक है वहाँ से आए हो, इस देश में आए हो, लेकिन मंच पे एक ऐसे मंच पे जाना है जो दुनिया के विद्वत लोग आए हैं, तो वहाँ के लिए कोट पैंट इत्यादि डालो, टैलेंटेड व्यक्ति बन जाओ, बुद्धिमान व्यक्ति बन जाओ, अच्छे व्यक्ति बन जाओ। तो उनका जवाब क्या था कि सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति और सभ्यता में कपड़े, दर्जी जो होते हैं, दर्जी और कपड़ा किसी व्यक्ति का चरित्र बनाते होंगे, लेकिन भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति में व्यक्ति का जो चरित्र होता है वो व्यक्ति का गुणवान और व्यक्तिवान बनाता है। इसलिए ये हमारे यहाँ तो ऐसे स्टैचू भी दुकानों पे लगे रहते हैं, उसमें भी बढ़िया वस्त्र कोट पैंट लगाकर लोग रखे रहते हैं, लेकिन वहाँ चरित्र नहीं है। हमारे यहाँ, हमारे संस्कृति में चरित्रवान व्यक्ति ही बुद्धिमान और व्यक्तिवान निष्ठावान हो सकता है। ऐसा वो आगे प्रश्न करते, आगे उसको जवाब देते। आता है समय, शिकागो सम्मेलन समय आ गया। 0 पर बोलने के लिए कहा गया। 0 यानी पूरे ब्रह्मांड को समाहित कर दिए हिंदू सनातन संस्कृति में। कह के जो ब्रह्मांड दिख रहा है, 0 मेरे सामने जो लगाया गया है, इसी में पूरी दुनिया समाहित है और इसी का संचालन सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति करती है, जो वास्तव में अपनी मूल विचारधारा थी वो सनातन संस्कृति उसी 0 में समाहित करती है। उद्देश्य क्या था ईसाइयों का शिकागो सम्मेलन करने का? उनका उद्देश्य केवल मात्र एक था कि दुनिया में, विश्व में उनकी डंका बज जाए, ईसाइयों की संस्कृति का डंका बज जाए और कहीं ना कहीं सारी संस्कृतियाँ दब जाए। इसी उद्देश्य से शिकागो सम्मेलन एक साजिश बस किया गया था। लेकिन उस मंच पे जब चढ़ते हैं, जब बोलने का प्रारंभ करते हैं, तो कहते हैं सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिकन, यानी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अमेरिकी वासियों। इस तरह से जब उनके अंतरात्मा से आवाज निकलती है तो पूरा वहाँ जितने भी लोग 7-8 हजार जो भी लोग थे, तालियों से गड़गड़ा 2 मिनट लगातार तालियां बजती गई।
अब धीरे धीरे उनका संबोधन जब बढ़ने लगता है, उनको सुनने के लिए लोग आतुर हो गए और कहते थे कि नहीं, इनको बोलने दिया जाए और बोलने दिया जाए और बोलने दिया जाए। इस तरह की भावना ऐसे अपने इस भारतवर्ष से गए एक सन्यासी रूप में, जो एक कम उम्र में जो वहाँ जो दिया देश के समाज और राष्ट्र के लिए। और अगले दिन पेपर में क्या आता है, पूरा अमेरिका में पेपर में छा गए स्वामी विवेकानंद। हेडिंग के रूप में कि बहुत कुछ सुना हमने, बहुत कुछ जाना, लेकिन जो भारत का सन्यासी आया उससे सब कहीं न कहीं सबसे अगर अच्छा कोई दिया तो भारत का जो सन्यासी आया था उसी का उद्बोधन सबसे अच्छा लगा। अधिकतर आबादी वहाँ जाकर, आप जानते होंगे अमेरिका में उनको ईश्वर के रूप में, प्रतिमूर्ति रूप में देखने लगे। वास्तव में बताए कि चरित्र क्या होता है, और चरित्र ही नहीं, भारत में एक ऐसे सामान्य तौर पे कोई उम्मीद भी नहीं किया था कि वहाँ जाकर भारतीय संस्कृति का डंका इस तरह बजेगा। बहुत सारे बालक इसमें आए, मैं बहुत नहीं सारी बातें रखूँगा। अभी इसमें बहुत लोग बैठे हुए हैं, बैठने का भी एक, आप जानिए कि जब वो वहाँ से आते हैं 4-5 वर्ष पूरे विश्व भ्रमण पर वो निकल लिए थे, उसके बाद जब भारत में वो आते हैं तो भारत में आते ही जैसे ही भारत भूमि प्रवेश करती है, जैसे वो उसमें आकर उनके सम्मान के लिए बहुत सारे हजारों अपने भारतीय लोग जाकर उनके सम्मान इत्यादि के लिए वहाँ जहाँ से उनका प्रवेश था अपने देश में, वहीं पर रुके हुए थे। लेकिन वहाँ जाते हैं तो आते हैं तो पहले जमीन पे लौटने फूटने लगे। तो जो उनको सम्मान करने वाले लोग वहाँ गए थे, उनके मन में एक विचार आया कि हम लोग इनका सम्मान करने आए हैं और ये जमीन में आकर लोट फूट क्यों रहे हैं। लग रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी बहुत इतना दिन घूमते घूमते पागल टाइप हो गए, ऐसा मन में भाव आया उनके। लेकिन जब वो उठते हैं, उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा आपने क्यों किया, तो बताते हैं मैं जो 4-5 साल इस विदेशों में भ्रमण करता रह गया, उससे मेरी शरीर अपवित्र हो गई थी। इस अपवित्र शरीर को भारत माँ के यानी अपने जन्मभूमि पे यानी भारत माँ की धरती पर मैं इसको लोट फूट कर जो हमारे शरीर में अपवित्र प्रवेश कर गया था, इसको मैंने धो डाला। इसलिए मैं यहाँ आकर इस भूमि से इतना प्यार करते थे, इतना संबंध था कि वो आते ही कोई ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ये थी उनकी भावना अपने देश के प्रति और इस धरती के प्रति। उनके बहुत सारे वक्तव्य हैं। अभी उन विषयों पर हम 1-1 मिनट चर्चा कर लेते हैं। वो कहते थे कि चिंता नहीं, चिंतन करो, उनका एक उद्देश्य था। और उस चिंतन के माध्यम से कुछ नए विचार दो, ये हम सभी युवाओं के लिए है। दुनिया में सारी चिंता भूल जाइए और चिंता करेंगे तो शरीर चिता की तरफ बढ़ जाती है।